अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलम मिन गफ़ूरिर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबर रिफ़्फ़ति वल कमाल व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिबल हुस्नि वल जमाल। अल्लाह ताला की अनगिनत लातादाद तारीफ़ व तौसीफ़ नबी मुकर्रम ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की खिदमत अक़दस व अतहर में हदिया दुरूद व सलाम अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला का बेहद शुक्र व एहसान है कि उसने आज एक मरतबा फिर हमें आप अहबाब की खिदमत में हाज़िरी का मौका नसीब फरमाया। आज मैं जिस उन्वान पर लबकुशाही की सआदत हासिल कर रहा हूँ वो है इस्तिकामत की अहमियत और इसके फ़वाइद। मैं हस्बे मामूल कलाम मुक़द्दस से ही सहारा ले रहा हूँ गुफ्तगू का कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इस्तिकामत अख्तियार करने वालों के बारे में क्या इरशाद फरमाया। इस्तिकामत क्या है? हज़रत सैयद मीर शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, गुनाहों से बचते हुए नेक आमाल की पाबंदी करना इस्तिकामत कहलाता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह ही हमारा पालनहार है, फिर इस पर इस्तिकामत अख्तियार की। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ऐसे लोगों पर फरिश्ते नाज़िल होते हैं। यूं तो ये जुमला और ये कलाम कहने में बड़ी आसानी से अदायगी है, लेकिन मानी और मफ़ाहीम का एक पूरा निसाब हयात समोए हुए है। वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर डट गए। इस पर मुफस्सिरीन ने वाज़े लफ्ज़ों में लिखा, इससे मुराद तमाम अहकामात शरिया हैं। यानी अल्लाह को रब मानने का तकाजा ये है कि उसके बताए हुए उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर की जाए। खुशबख्त वो लोग जो इस्तिकामत का मुज़ाहिरा करते हैं। इस्तिकामत कहते हैं हमेशगी अख्तियार करना, मुसलसल काम करना। क्यों ज़रूरत पड़ी आज इस उन्वान के इंतखाब की? अदना सा दीन का तालिब इल्म होने के नाते हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अशद ज़रूरत है इस्तिकामत की। यूँ तो ये उन्वान रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अय्याम में भी रखा जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले अशरे में ये तज़किरा करूँ कि शायद ये बात हमारे लिए अमली तौर पर आसान हो जाए कि हम जो नेक काम करते हैं उन पर इस्तिकामत मतलूब है, डटे रहना मतलूब है। इस नेक रास्ते में आजमाइशें भी आती हैं। बंदा जितना साबित कदम रहे उतना उसको अजर व सवाब मिलता है। मैं कुरानी आयत को मुकम्मल करके हदीस रसूल अरबी की तरफ बढ़ना चाहूँगा कि जो लोग इस्तिकामत अख्तियार करते हैं अल्लाह के फरिश्ते उन पर नाज़िल होते हैं। अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून, और कहते हैं ना तो डरो और न गम खाओ, खुश हो जन्नत के इनाम पर जिसका तुमसे वादा किया गया है। साथ साथ फ़ायदे भी बयान हो रहे हैं। इस्तिकामत अख्तियार करने का फ़ायदा ये है कि फ़रिश्ते आकर कहते हैं कि तुमने खौफ नहीं खाना,
तुमने गम नहीं खाना। और अगर मैं इसी उन्वान को एक और आयत के साथ मिला दूं जो आले सुन्नत को बड़ी अच्छी तरह याद है, तो पता ये चला कि इस्तिकामत अख्तियार करने वाले वली होते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खौफ भी न खाओ और गम भी न खाओ। यहाँ पर यह तज़किरा कर दिया इस्तिकामत क्या अता करती है। जन्नत का वादा है नेक आमाल बजा लाने वालों के लिए और नेक आमाल पर इस्तिकामत अख्तियार करने वालों के लिए। मैं इस उन्वान को मज़ीद वाज़े करना चाह रहा हूँ और सहारा लूँगा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। सहारा लूँगा खुलफ़ाए राशिदीन में से हज़रत उमर फ़ारूक का, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हज़रत मौलाए कायनात जनाब अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का। क्या आप इस्तिकामत की क्या तारीफ़ फरमाते हैं? ज़रूरत तो है समझने की कि आसान और सादा लफ्ज़ों में ये बात समझ आ जाए कि इस्तिकामत क्या है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ़्त किया गया इस्तिकामत क्या है, तो आपने फरमाया बंदा अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराए, ये इस्तिकामत है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा जाता है इस्तिकामत क्या है, और आप फरमाते हैं अम्र नहीं पर कायम रहना, यानी जिन बातों का हुक्म दिया उन पर अमल करना, जिन बातों से हमें रोका गया है इस्लाम ने उनसे रुक जाना, ये इस्तिकामत है। लेकिन साथ ही आपने फरमाया कि लूमड़ी की तरह हीला साजियाँ करके राह फरार अख्तियार न करना इस्तिकामत है। यानी क्लियर और वाज़े जो अहकामात हैं उन पर फ़ौरन से अमल पैरा हो जाना, ये इस्तिकामत कहलाता है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्तिकामत की तारीफ़ फरमाई। आपने फरमाया आमाल में इखलास पैदा करना इस्तिकामत है। हज़रत सैयदना मौला अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ाते वाला सिफ़ात आप तारीफ़ करते हैं इस्तिकामत का। फरमाते बंदे का पाबंदी के साथ फ़राइज़ अदा करना इस्तिकामत कहलाता है। गोया इस्तिकामत का एक ऐसा वाज़े दायरा हमारे सामने आ गया कि हमने अल्लाह के साथ किसी को शरीक भी नहीं ठहराना। जो हुक्म दिए गए हैं उन पर अमल करना है, जिनसे मना किया गया है उनसे रुकना है। जो अमाल बजा लाने हैं उनमें इखलास का होना ज़रूरी है और साथ ही तरजीहात कायम हो जाएं, फ़र्ज़ को फ़र्ज़ समझा जाए और फ़र्ज़ की जितनी अहमियत है अमल की दुनिया में झलक भी नज़र आनी चाहिए कि इतना ज़्यादा अहम है ये फ़र्ज़ कि इसकी अदायगी में ज़र्रा बराबर कमी नहीं होनी चाहिए। रसूल रहमत ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ल्ब अतहर पर नाज़िल होने वाली किताब हमारी रहनुमाई करती है। जो लोग इस्तिकामत अख्तियार करते हैं अल्लाह के फ़रिश्तों का उन पर नज़ूल होता है। सोचने की बात तो है, बख्त और नसीब पर रश करने का मकाम तो है। बंदा होता खाकी है लेकिन मोहम्मद अरबी की तालीमात पर अमल करता है तो अल्लाह के नूरानी फ़रिश्तों का उस पर नज़ूल हो जाता है। अल्लाह के नूरानी फ़रिश्तों का उस पर नज़ूल होता है। मैंने लफ्ज़ इस्तिकामत, मफ़हूम इस्तिकामत को वाज़े करने के लिए इन बुज़ुर्ग हस्तियों का सहारा लिया कि इस्तिकामत है क्या। इस्तिकामत ज़रूरत है हम सब की। उसने आमाल में कसरत के साथ हम साबित कदम रहें, हम डटे रहें, हम जमे रहें और पाया सुबात में ज़र्रा बराबर कमी नहीं आनी चाहिए और हम तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं होने चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि इस्तिकामत की दुनिया को किस तरफ ले जाया जाए, इस इस्तिकामत के उन्वान को किस अंदाज से वुसअत दी जाए। मैं रसूलुल्लाह की हदीस पेश करके इस्तिकामत के इस उन्वान को मज़ीद वाज़े करना चाहता हूँ। आका हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने ये आयत पढ़ी, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
लोगों ने कहा यानी हमारा रब अल्लाह है, फिर उनमें से काफिर हो गए। साथ ही फरमाया तो जो शख्स इसी कौल पर डटा रहा हत्ता के मर गया, वो उन लोगों में से है जो इस कौल पर साबित कदम रहे। यानी इस्तिकामत का गोया उन्वान ये है कि फकत एक दफा कह देना काफी नहीं है कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, बल्कि ये कहने के साथ मरते दम तक इस पर साबित कदम रहना जरूरी है। और वो लोग इस कलाम के मिस्दाक बनते हैं जो सारी जिंदगी साबित कदमी का मुजाहिरा करते हैं। ये इस्तिकामत कितना अहम उन्वान है, कितना ज़रूरी उन्वान है। हज़रत सैयदना सुफियान बिन अब्दुल्ला सकफ़ी आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, मुझे इस्लाम के बारे में ऐसी बात बताइए कि मुझे आपके बाद किसी से सवाल करने की हाजत न रहे। ऐसी बात बताइए कि मैं आपके सिवा किसी से सवाल ना करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया, ये कह दे मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूं और फिर इस पर डट जा, इस पर इस्तिकामत अख्तियार कर। बस अगर ये इस्तिकामत अख्तियार कर ली तो तुझे किसी और से सवाल की हाजत नहीं है। रब हमारा अल्लाह है, वो खालिक है, वो मालिक है। हमने गौर व फिक्र करना है, क्या हम तकाजे पूरे कर रहे हैं रब्बुन अल्लाह कहने के? क्या हम तकाजे पूरे कर रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो कलमा हमने पढ़ा है, यही कलमा हमारे असलाफ ने पढ़ा है, यही कलमा अहले बैत उज़्ज़ाम के आइम्मा ने पढ़ा है, यही कलमा अस्हाब पैगंबर ने पढ़ा है। उनकी ज़िंदगियाँ कैसी हैं और हमारी ज़िंदगियाँ कैसी हैं? उनके बराबर तो नहीं हो सकती, लेकिन उन बुज़ुर्ग हस्तियों के दर की भीख लेकर कामयाबी की मंजिल पर चला जा सकता है। ईमान हलावत बांटता है, ईमान मिठास देता है, ईमान लज्जत देता है बंदा मोमिन को। लेकिन वो कौन सा बंदा है, वो कौन सा इंसान है जो ईमान की हलावत और मिठास महसूस करता है? मैं अगर यहाँ पर इस्तिकामत की किस्मों को डिफाइन करूँ तो फिर यह हदीस भी सुना दूंगा। इस्तिकामत की 3 अक़साम आम तौर पे जिक्र की जाती हैं कि इस्तिकामत, ईमान पर इस्तिकामत ये ज़रूरी है। दूसरा, फ़राइज़ पर इस्तिकामत ये भी ज़रूरी है। और तीसरा, मुस्तहब्बात पर इस्तिकामत की भी तालीमात रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से मिलती हैं। ये उन्वान अगर आज हम समझ पाते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारी इस वाज़ो नसीहत की नशिस्त का मकसद पूरा होता है। ईमान पर इस्तिकामत क्या है? जब इस ईमान पर इस्तिकामत और इस्तिकामत के उन्वान को दिलो दिमाग की खेती में डाला जाता है और जूं ही ये उन्वान दिल दिमाग में उतरता है, फ़ौरन ख्याल आता है इस्तिकामत तो बिलाल हबशी की देखिए, इस्तिकामत तो उन हस्तियों की देखिए जिन्हें कलिमा पढ़ने की वजह से किस तरह की अज़ियतों का सामना करना पड़ता। क्या ऐसा नहीं हुआ कि इन बुज़ुर्ग हस्तियों को तपते अंगारों पर लेटाया जाता और चर्बी पिघलने लग जाती? और चर्बी का पिघलना है कि अंगारे बुझ जाते हैं और बाद में जब निशानात देखे गए तो पूछने वालों ने कहा ये कैसे हैं? तो जवाब दिया ये उस लम्हे की सख्तियां हैं जो हमने बर्दाश्त की थी। और तभी सदा आती थी रब्बुन अल्लाह, और अहद अहद की सदाएं ये लज्जत और ये हलावत देती थी। मैं इसी सफ़र की हस्तियों का तज़किरा अगर करूं तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे सामने हैं, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे सामने हैं, हज़रत अम्मार इब्न यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हमारे सामने हैं। इन हस्तियों ने दीन इस्लाम पर अमल पैरा होने में तकालीफ बर्दाश्त की, इस्तिकामत का मुज़ाहिरा किया। और हमें दर्स मिलता है कि तुम्हें क्या हो गया कि आज ये आज़ाद मुल्क भी है, आज मसाजिद भी हैं,
आज सदाएं भी अल्लाह अकबर की बुलंद होती हैं। आज घरों में नमाजों का माहौल भी है, कोई पाबंदी भी नहीं है। फिर तो इस्तिकामत का अंदाज अख्तियार करना इतना मुश्किल तो नहीं है। हाँ, हमें एक दुश्मन को सामने रखना है, वो है शैतान, जिसने हमा वक्त इस रास्ते पर इस्तिकामत अख्तियार करने में हमें मुश्किल में डालना है। और हमने तसलसल के साथ मद्देनज़र रखते हुए उसे अपने रब के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। और खालिक ने भी ये वाज़े लफ्ज़ों में शैतान को पैगाम दे दिया था कि जो मेरे मुखलिस बंदे हैं, जो मेरे कुर्ब याफ्ता बंदे हैं, जो मेरे बंदे हैं, वो तेरी राह पर नहीं चलेंगे। मैं बात कर रहा था हलावत ईमान की, मैं बात कर रहा था ईमान की मिठास की, मैं बात कर रहा था कैफियत ईमान की। हज़रत इकबाल तो यही रोते हुए चले गए और बताते हुए चले गए, कहते हुए चले गए, ए मोहम्मद अरबी के गुलामों, आज भी तुम बदर की फिजा कायम कर दो, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों का नज़ूल फरमा सकता है। लेकिन ये फिजा कायम करने के लिए हमें इस्तिकामत का सहारा लेना होगा। हमें निस्बत मोहम्मदी, हमें अदब मोहम्मदी में ज़िंदगी बसर करना होगी। मैं हदीस पेश करने जा रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ें जिस शख्स में होगी, 3 चीज़ें, वो हलावत ईमान और मिठास ईमान की महसूस करेगा। पहली आका हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल उसे सबसे ज़्यादा महबूब हों। तो ऐसा शख्स ईमान की हलावत महसूस करता है। दूसरी सिफत इसके अंदर ये हो कि जिससे भी मोहब्बत करता हो, अल्लाह के लिए करता हो। ये दूसरी उसमें निशानी पाई जानी चाहिए। और तीसरी चीज़ हुजूर ने इरशाद फरमाई, इसका अमली मुजाहिरा अकाबिरीन, हमारी बुजुर्ग हस्तियों में दिखाई देता है। आका हुजूर ने इरशाद में तीसरी चीज़ उसमें यह होनी चाहिए कि ईमान कबूल करने के बाद उसे कुफर की तरफ जाना इतना मुश्किल लगे और ऐसा लगे जैसा उसे आग में जाना मुश्किल लगता है, और आग में जाना वो नापसंद करता है, ऐसा वो कुफ्र की तरफ वापस पलटना नापसंद करे। ईमान से मोहब्बत, खुदा की इज़्ज़त की कसम, ये सिफ़ात अगर हमारे अंदर आ जाएं अमली दुनिया में, तो ईमान की लज्जत महसूस हो जाएगी, ईमान की हलावत महसूस हो जाएगी। मैं ये रवायतें पढ़ते हुए, इन बातों को बयान करते हुए, मैं सिर्फ़ अमली दर्स देना चाह रहा हूँ कि हम ईमान के मामले में इस्तिकामत के एतबार से किस जगह पर खड़े हैं। दूसरा हवाला फ़राइज़ का, इबादात में नमाज का तज़किरा मिलता है। क्या कुरान मजीद की आयत नहीं है, अल्लज़ीन हुम अला सलातिहिम दाइमून, जो अपनी नमाज की हमेशा पाबंदी करने वाले हैं। हम पाबंदी किस अंदाज से कर रहे हैं? फ़राइज़ नमाज हो, फ़र्ज़ रोज़े हों, फ़र्ज़ ज़कात हो, हम पाबंदी के किस जहाँ पर हैं? अगर इस्तिकामत की उन्वान पर अमल की सोच रहे हैं, तो ये इस्तिकामत का उन्वान उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब तक हम अमली तौर पर ज़्यादा मजबूत फ़राइज़ के मामले में नहीं होते। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमें जा बजा इसकी तलकीन करता है। फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ है, ईमान तो ईमान है। मैं इस मुदावमत के उन्वान को और इस मजबूती और इस्तिकामत के उन्वान को मुस्तहब्बात की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मुस्तहब्बात पर इस्तिकामत क्या है? मैं हवाला पेश कर रहा हूँ सियासित्ता में, ये बुखारी के अंदर ये रवायत हमें मिल सकती है। हदीस मुक़द्दसा में वाज़े लफ्ज़ों में ये हदीस मौजूद है। ये बाब है, बाबु क़स्द वल मुदावमती अलल अमल, के अमल पर हमेशगी अख्तियार करना। मुस्तहब्बात की बात इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ,
ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस तय्यबा है। आका हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जिसे हमेशा किया जाए। और साथ ही इरशाद फरमाया कि अगरचे वो कलील हो, वो अमल कलील ही क्यों ना हो, वो हमेशा किया जाए। फराइज तो मुसलसल अदा करने हैं, क्या फराइज को कम किया जा सकता है? नहीं। यह हदीस बता रही है कि अमल खा थोड़ा ही हो, छोटा ही हो, उस पर इस्तिकामत की ज़रूरत है। आप अगर अमली सूरत की बात करें तो मैं यहाँ पर जिक्र कर सकता हूँ, ये वाज़ो नसीहत की नशिस्त है। आप कुरान मजीद पढ़ने की तरफ जा रहे हैं, रोज़ाना का मामूल बना लें। आप पहले दिन से 4-6 पारों की तरफ न जाएं। आप पहले दिन से जाते हैं तो आप आधे रुकू की तरफ चले जाएं। लेकिन ये हदीस बता रही है कि ये अमल मुसलसल करना है, ये मुस्तकिल करना है। और इस अमल को जब आप मुसलसल करते चले जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी में एक आदत डेवलप हो रही होगी, आपकी पर्सनैलिटी में एक रवैया डेवलप हो रहा होता है कि काम करना है तो मुसलसल करना है, हाँ वो थोड़ा ही हो। दुरूदो सलाम पढ़ो लेकिन मुसलसल पढ़ते चले जाओ। वक्त का तयन कर सकते हैं आप तादाद का तयन कर सकते हैं, लेकिन जब आप ये सिलसिला मुसलसल करते चले जाएंगे, आपकी शख्सियत में इस्तिकामत आ जाएगी। अगर नवाफिल पर, मुस्तहब्बात पर कोई बंदा इस्तिकामत अख्तियार करता है तो मुझे ये बताइए वो फ़राइज़ पर कितना ज़्यादा इस्तिकामत अख्तियार करने वाला होना चाहिए। गौर व फिक्र की दावत है। एक सोच आज ये भी दिखाई देती है, कुछ लोग कहते हैं कि जी आप लोगों को फ़राइज़ इतने मुश्किल करके बताते हैं और ये मजहबी मैदान इतना मुश्किल करके बताते हैं कि लोग इस तरफ आते नहीं हैं। चलो ये तो सोखा अमल है कि हम थोड़े से बता रहे हैं। सोशल मीडिया के दानश्वरों से मैं खुसूसन मुखातिब हूँ, हम तो थोड़े से अमल की बात करते हैं, इसको मुस्तहब समझकर, इसको नफल समझ कर करिए। लेकिन मैं ये कहने जा रहा हूँ कि हम ये थोड़े से अमल से इस्तिकामत का एक दर्स लेना चाह रहे हैं, और ये इस्तिकामत का दर्स हमें फ़राइज़ में मुमद्दो मुआवन साबित होता है। ये इस्तिकामत का दर्स हमें वाजिबात में मददगार साबित होता है। ये इस्तिकामत का दर्स हमें नवाफिल सुन्नतों में मददगार साबित होता है। और मैं ये हदीस मफ़हूमन अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, अल्लाह का जो कुर्ब नवाफिल के ज़रिए से होता है, चाहो तो सिहा सित्ता पढ़ो, फ़र्ज़ की अदायगी तो लाजिम है, वाजिबात की अदायगी तो लाजिम है, लेकिन खालिक को रश्क उन लोगों पर आता है जो नवाफिल की अदायगी का एहतमाम कर रहे होते हैं। मैं इस्तिकामत के इस उन्वान को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ और मैं जिक्र ये करना चाहता हूँ कि इब्तिदाए इस्लाम के वक्त कलमा पढ़ने पर कितनी सख्तियाँ थी। चाहो तो आज भी कुर्बो जवार में देख लो कि इस वक्त पड़ोसी मुल्क में गाय की कुर्बानी करने वालों के साथ क्या सलूक किया जाता है। मेरी ये आवाज़ ऐसे प्लेटफॉर्म पर है जहां से पूरी दुनिया में सुनी जा सकती है, लेकिन मैं मुखातिब हूं अपनी सजाद स्टेट से ताल्लुक़ रखने वालों से, खुसूसन क्या बर्मा के मुसलमानों का हाल क्या है, फ़लस्तीन के मुसलमानों का हाल क्या है, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों का हाल क्या है। खुदारा ये आज़ादी हमें नेमत की कदर भी दिलाती है और इस्तिकामत के उन्वान पे गौर व फिक्र की दावत देती है। रमज़ानुल मुबारक इसलिए नहीं आया कि सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद खोला जाए। रमज़ानुल मुबारक की आमद का मकसद ये हरगिज़ नहीं था कि सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में फ़राइज़ बरते जाएं, बल्कि ये 30 दिन हमें इस्तिकामत का दर्स दे रहे हैं कि सच बोलना है इन 30 दिनों में नहीं, बल्कि सारी अमली ज़िंदगी में गीबत से बचना है इन 30 दिनों में नहीं, बल्कि सारी ज़िंदगी ऐसा करना है। सदकात खैरात देने हैं सिर्फ इन दिनों में नहीं, बल्कि बाकी अय्याम में भी सदकात अख्तियार करने हैं। सख्तियाँ हैं तो उन लोगों की हैं। मेरा उन्वान अधूरा रह जाएगा अगर मैं इस्तिकामत के उन्वान में शेब अबी तालिब की बात न करूं। उन हस्तियों को 3 साल महसूर किया गया। अगर गौर व फिक्र करना चाहते हो तो गौर व फिक्र कीजिए कि क्या किताबों में ये नहीं मिलता कि उस मौके पर दरख्तों के पत्ते खाने की नौबत आ गई थी।
छाले खाने की नौबत आ गई थी और मुंह तक जख्मी हो रहे थे उन खानों के साथ। लेकिन उन हस्तियों को बारहा सलाम कि जिन्होंने उस लम्हे पर इस्तिकामत की रोशन मिसालें हमारे सामने रखी और नबी मुकर्रम की ज़ाते वाला सिफात ने उस मुश्किल हालत में हमारे सामने रोशन मिसाल रखी। ताइफ की वादी में जो पत्थरों का हम बार बार जिक्र करते हैं, नबियों के इमाम के वजूद अतहर से खून का निकल आना, ये तज़किरा करते हैं। ये मेराब नशीनों के लिए भी वाज है, ये खतीबों के लिए भी तज़किरा है, ये दाई और मुबल्लिग लोगों के लिए भी जिक्र है। आका हुजूर ने इस पैगाम को आम करने के लिए किन किन परेशानियों का सामना किया और आका हुजूर ने इस्तिकामत का उन्वान हमें दिया। मैं आज भी जिस प्लेटफॉर्म से जिस अंदाज से जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, मैं दुआ देकर आगे बढ़ता हूँ कि अल्लाह उस खिदमत को कबूल फरमाए। लेकिन साथ ये सदा दे रहा हूँ, खुदारा इस सिलसिले को रोकिएगा नहीं। इस्तिकामत के साथ ये सिलसिले आगे बढ़ते चले जाएं। मैं करबल के शहीद का जिक्र इस्तिकामत की इस मिसाल में न करूं तो मेरा उन्वान मुझे मुकम्मल होता हुआ दिखाई नहीं देता। सैयदना इमाम आली मकाम ने, क्या आपको ये पेशकश नहीं की गई थी कि आप यजीद के हाथ में हाथ दे दें? बस इतनी सी तो बात है, आप चले जाएं। आज हम लोगों को कहते हैं और हदीस सुनाते हैं कि सुल्तान जाबिर के सामने कलमा हक बुलंद करना ये अफजल जिहाद है और इस्तिकामत की अलामत है। आज बड़ी आसानी से मसलहतों का शिकार हुआ जाता है, लेकिन उसवे हुसैन पाक हमारे सामने है। सैयदना इमाम आली मकाम ने इस्तिकामत का मीनार नूर हमारे लिए कायम किया और ज़रूरत पड़ी तो आपने माल तक कुर्बान कर दिया, ज़रूरत पड़ी तो आपने औलाद तक कुर्बान कर दी, ज़रूरत पड़ी आइज़्ज़ा व अकारिब गुलामों तक कुर्बान कर दिए और आखिर में ज़रूरत पड़ी तो अपनी जान तक का नजराना पेश कर दिया और रहती दुनिया तक को एक सबक दे दिया। लोगों, इस्तिकामत इसको कहते हैं, इस्तिकामत इसको कहते हैं। मेरे पास वक्त में इतनी वुसअत नहीं और वक्त इंतहाई रूहानी है, दुआओं की कबूलियत का है। दुआएं देता हूँ सुनने वालों को, एहतिमाम करने वालों को, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन मैं इस लम्हे पर यह बात कहने जा रहा हूँ जब मेरा मौजू वाइंड अप हो रहा है, कंक्लूड कर रहा हूँ और आखिरी चंद जुमले आपकी समातों की नज़र करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। हम सब अपना एहतिसाब कर लेते हैं, मुझ समेत हम सब अपनी अमली ज़िंदगी में गौर फिक्र कर लेते हैं। इस्तिकामत के इस उन्वान पर हम फ़राइज़ में किस जगह पर खड़े हैं? इस्तिकामत के इस उन्वान पर हम अकायद में किस जगह पर खड़े हैं? इस्तिकामत के इस उन्वान पर हमारी ज़िंदगी में नवाफिल का एहतिमाम किस जगह पर है? इस्तिकामत ये नहीं है कि वक्ती तौर पे कोई बात सुन ली, अच्छी लग गई, आंसू बह गए और अमल शुरू हो गया, हफ्ते के बाद फिर वही सिलसिला जो गुजरे हुए आमाल का था। ये इस्तिकामत नहीं है। इस्तिकामत तो मुस्तकिल कुव्वत इरादी का नाम है। कुव्वत इरादी हमारी क्या है? हम इरादतन आज क्या इरादा किए हुए हैं? इस इस्तिकामत के उन्वान पर तवज्जो आपकी इस जानब मबजूल करवाऊंगा। अच्छी नीयत के साथ आज कोई न कोई इरादा कर लीजिए। इस्तिकामत के इस उन्वान पर मैं अपनी आयात की तरफ पढ़ रहा हूँ फिर से। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा पालनहार है, फिर इस्तिकामत अख्तियार की, ऐसे लोगों पर फरिश्ते नाज़िल होते हैं और कहते हैं ना तो डरो और न गम खाओ और खुश हो जन्नत के इनाम पर जिसका तुमसे वादा किया गया था। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया, हम यकीनन तुम्हारे दोस्त हैं दुनिया की जिंदगी में, व फिल आखिरा, और आखिरत में, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम्हारे लिए हर वो होगा
जो तुम्हारे नफूस चाहेंगे। वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन, और तुम्हें हर वो चीज़ मिलेगी जो तुम मांगोगे। ये सब कुछ मौला इतना इनाम किस सबब से है? फरमाया नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, ये मेहमान नवाजी होगी बख्शने वाले मेहरबान की तरफ से। अल्लाह ताला इस आयत का मिस्दाक हमें भी बना दे। ये शर्फ, ये फ़जीलत, ये बुज़ुर्गी खालिक उम्मत मुस्लिमा को नसीब फरमा दे, हम सब को नसीब फरमा दे। वमा अलैया इल्लल बलाग।